बेटी बचे तब तो पढ़े, बेटी बचे तब तो पढ़े। हम बचे कैसे जब हम अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो हम बाहर कैसे सुरक्षित है। हम भी एक बेटी, जो जानकारी हुई है कि हमें संदेह के घेरे में है कि वो गांव के लोग इस तरह घटनाएं नहीं किए हैं, कहीं न कहीं वो लोग निर्दोष हैं। मेरा नाम कुसुम सिंह चौहान, एडवोकेट। मैंने सुना सोशल मीडिया के द्वारा मुझे मिला और मेरे समाज के द्वारा मुझे मिला। बहुत ही घोर निंदा, घोर अपराध है, जिसका मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं इसको कैसे व्याख्या दूं। क्योंकि अपराध, लूट मार जब अब तक तो रोड पे हो रही थी, अब तो घर में घुस के हो रही है। हम सुरक्षित है कहाँ? ये जो अपराध हुआ है इसमें बहुत बड़ी साजिश है और कोई साजिशकर्ता के तहत उसको अंजाम दिया गया। परिवार के लोग हैं और जो निर्दोष हैं उन्हें ना फंसाया जाए, इसकी मांगबाजी करने से गरीबों का रक्षा नहीं होगा। परिवार के साथ हर संभव हम लोग खड़े हैं। पूजा चौहान हत्याकांड, न्याय की गुहार और निर्दोषों को बचाने की चिंता। बलिया जनपद में पूजा चौहान के साथ हुई दरिंदगी की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। चौहान समाज महासंघ ने इस जघन्य अपराध के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। समाज को डर है कि पुलिस कार्रवाई में कहीं निर्दोष लोग न फंस जाएं। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं भारत मीडिया। बलिया जनपद से एक बेहद ही दुखद और आक्रोशित करने वाली खबर सामने आई है। नगरा थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय पूजा चौहान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उनके समाज में गहरा रोष व्याप्त है। पूजा का शव पेड़ से लटका मिला था, जिसे देखते हुए यह एक जघन्य हत्या का मामला प्रतीत होता है। आज चौहान समाज महासंघ के बैनर तले समाज के लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं पुलिस की जांच में कोई निर्दोष व्यक्ति न फंस जाए। संगठन के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान ने इस आशंका को खुलकर व्यक्त किया है। मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान है। मैं चौहान समाज महासंघ जनपद बलिया का जिला अध्यक्ष हूँ। आज तहसील में आपने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, क्या मांगे रही हैं आपकी? जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि सरिया गुलाब राव में एक बेटी के साथ अपराध हुआ है। उस अपराध के सिलसिले में लेकर हम सभी साथी आज उसके घर गए थे। तो वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने देखा कि उस बच्ची निहायत ही परिवार गरीब है और वह डरा और सहमा हुआ है। और उस गांव के लोगों से भी जब हम लोगों ने मुलाकात किया तो गांव के लोग भी डरे सहमे हैं कि हम लोग के ऊपर निर्दोष न फंसा दिए जाएं। तो हम लोगों को लगा कि हम लोग क्यों नहीं चलकर प्रशासन से ये मांग करें कि उस बच्ची को भी सुरक्षा दी जाए, जो उस परिवार के लोग हैं, और जो निर्दोष हैं उन्हें ना फंसाया जाए, इसकी मांग की जाए। और इसी उपलक्ष्य में हम सभी साथी यहाँ आए। पहली मांग हमारी ये है कि कोई निर्दोष ना फंसे, जो दोषी है उसे सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी मांग, उनकी सुरक्षा दी जाए, इसलिए कोई परिवार पूरा दबा हुआ है, डरा हुआ है। और तीसरी मांग, तो आर्थिक रूप से वो बहुत ही निहायत ही गरीब परिवार है, तो उसे 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद, और बने तो सरकार उसे इस परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का काम करे। आपने परिवार से मुलाकात की? हाँ, मुलाकात की। तो इस तरह का जो जघन्य कांड है, उसे लेकर के आपने क्या बात हुई है उनसे, और आपको क्या लगा है कि इस तरह की घटना किस तरह से हो सकती है, कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? अब ये देखने के बाद तो आभास हो रहा है कोई न कोई काफी संख्या में लोग रहे हैं, क्योंकि वो बच्ची घर पे अकेले रही है। उसके माँ बाप चले गए हैं लखनऊ, और बच्ची को अकेले पाए हैं, और वो गांव से बाहर उसका घर है। तो कहीं न कहीं उसके साथ दरिंदगी भी की गई है। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। और उसके बाद उनको मारने के बाद रस्सी से टांग कर उसके बाद उसको लटकाया गया है, ये मुझे एहसास हुआ। इस तरह से परिवार वालों को कहना है कि 25 अप्रैल को ही उसकी शादी तय थी। हाँ। फिर इसमें कोई और इस तरह का जो कोई मामला, कोई तीसरा एंगल निकल के आ रहा है, कुछ ऐसी बातें आपको प्रकाश में आई हैं क्या परिवार से बात करने के बाद? नहीं, परिवार के लोग तो जैसा कह रहे हैं वैसा उसके, लेकिन वहाँ के लोगों के माध्यम से हम लोग जो जानकारी हुई है कि हमें संदेह के घेरे में है कि वो गांव के लोग इस तरह घटनाएं नहीं किए हैं, कहीं न कहीं वो लोग निर्दोष हैं। लेकिन अब तो ये जांच का विषय है। जांच करने के बाद प्रशासन जो है, कप्तान से हम लोगों की बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर जो है मैं इसकी जाँच करके आपको फाइनल रिपोर्ट दे दूंगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर क्या बातें नहीं है? अब उसकी रिपोर्ट तो हमें नहीं मालूम है। आपने परिवार से बात की? उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मिला नहीं, उन्होंने कोई जानकारी नहीं है। चौहान समाज की आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, परिवार के साथ जो खड़ा है। अगर परिवार को किसी तरह से भी कहीं न्याय मिलने की उम्मीद नहीं जगती है या न्याय नहीं मिलता, तो उसके लिए आगे की लड़ाई क्या होगी? हम सभी साथी थाने से लेकर तहसील से लेकर जिले तक
इसकी लड़ाई को पहले लड़ने का काम करेंगे। और इस पर भी अगर कार्रवाई नहीं होती है और ये साबित नहीं होता है तो पुनः इसको हम लेकर आकर लखनऊ मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाकर अपनी बात को उठाएंगे। इस घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। जनता उन्नति पार्टी ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। जी मेरा नाम अनिल सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता उन्नति पार्टी। नगरा के सरेया गुलाब राय जो जघन्य कांड हुआ है एक बेटी के साथ, इसकी गूंज जो है पूरे देश में सुनाई दे रही है। इसे लेकर के चौहान समाज से आप हैं, किस तरह की आपकी रणनीति है और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके लिए क्या प्रबंधन आपके किए जाएंगे? देखिए ये घोर अपराध है और कहीं ना कहीं इसमें जो वर्तमान सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है पूरी तरह से फेलियर नज़र आ रही है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन सी आपकी योजना है, कहां बेटियां सुरक्षित हैं? जिस बेटी को आप पढ़ाने बचाने की बात कर रहे हो, आपकी सरकार में आए दिन देश में हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार सिर्फ हवा में बात ना करे, सिर्फ जुमलाबाजी ना करे, जमीन पे आके गरीबों के लिए एक कोई ऐसी योजना बनाए, इस योजना पे काम करे ताकि हमारे समाज की गरीब बहन बेटियां सुरक्षित रहें। सिर्फ जुमलाबाजी करने से गरीबों का रक्षा नहीं होगा। हालात ऐसी है, अभी मैं उस गांव में गया, अब उसके घर अपराध हुआ है और ये अपराध छोटा अपराध नहीं है, ये बड़ा ही इसमें साजिश है। क्योंकि अगल बगल का जब हमने उनके अड़ोसियों पड़ोसियों को जब देखा, अगल बगल हमने जब इसके बारे में चर्चा किया, तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये जो अपराध हुआ है इसमें बहुत बड़ी साजिश है और कोई साजिशकर्ता के तहत उसको अंजाम दिया गया है। ये छोटा मोटा काम नहीं हुआ है। किसी बेटी को उस तरह से उस हालात में दोनों हाथ को पीछे करके बांध दिया गया, करीबन 25 से 30 फीट ऊपर उसको लटकाया गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ी प्लानिंग है और ये प्लानिंग के तहत काम किया गया है। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन, जिला प्रशासन और वर्तमान सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं कि इस घटना को संज्ञान में लेते हुए जिम्मेदारी के साथ उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करे। और इसमें एक बात जरूर सरकार और प्रशासन ध्यान रखे कि कोई भी निर्दोष आदमी उसमें ना फंसाए, क्योंकि सरकार और ये जो प्रशासन की जो नीयत है हमको ठीक नहीं लगती है। ये अपना गला छुड़ाने के लिए, अपना जान छुड़ाने के लिए किसी निर्दोष के ऊपर थोप देती है, थोप के अपना काम कर देती है, लेकिन इस तरह का इसमें नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूप से उसको न्याय मिलना चाहिए। चौहान जो उनका एप्लीकेशन है उसमें चौहान समाज के 4 लोगों को नामजद बनाया गया है, इसलिए आपके सामने एक दुविधा का भी सवाल है जी। इसीलिए तो हम लोग आज प्रशासन से और वर्तमान सरकार से मांग करना चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन के साथ व्यवस्थाएं हैं, उनके पास सिस्टम हैं, उसको अपने तरीके से जांच करे और जो अपराधी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। देखिए प्रशासन पर तो मुझे भरोसा जरूर है, 100% भरोसा है कि प्रशासन जो है अपने काम को जिम्मेदारी समझते हुए अपना काम पूरा करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। वहीं महिला अधिवक्ता कुसुम सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए। जी, मेरा नाम कुसुम सिंह चौहान, एडवोकेट कुसुम सिंह चौहान, पेशे से मैं लॉयर हूँ और चौहान समाज की एक समाज सेविका भी हूँ। पहले पूर्व स्वर्गीय भारतीय समाज पार्टी की जिला अध्यक्ष रह चुकी हूँ, अभी फिलहाल समाज सेविका हूँ। और जो ये घटना मैंने सुना सोशल मीडिया के द्वारा मुझे मिला और मेरे समाज के द्वारा मुझे मिला, बहुत ही घोर निंदा, घोर अपराध है जिसका मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं इसको कैसे व्याख्या दूं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जब बेटियां घर में सुरक्षित नहीं हैं, अपने घर में जब सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ सुरक्षित हैं। हम माननीय महाराज जी से, योगी जी से ये बार बार निवेदन करते हैं कि आपकी सरकार है, हम सरकार सत्ते में, आप सरकार सत्ते में हो, आप कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
बेटी बचे तब तो पढ़े, बेटी बचे तब तो पढ़े। हम बचे कैसे जब हम अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो हम बाहर कैसे सुरक्षित है। हम भी एक बेटी हैं, पेशे से आ रहे हैं, वकालत करते हैं, समाज सेविका भी हैं। जहां हमारे समाज के साथ घटनाएं घटती हैं, मैं वहां जाने का काम करती हूँ। और करीबन 10 साल से मैं राजनीति में हूँ, समाज पॉलिटिक्स में राजनीति कर रही हूँ। लेकिन मैं जब ये देख रही हूँ कि जब हमारे घर की बेटियां घर में ही सुरक्षित नहीं है, तो मैं सड़क पे कैसे सुरक्षित हो सकती हूँ। मुझे तो और दिन प्रतिदिन ऐसे तमाम घटनाएं हमारे समाज में हो रही है। एक फिलहाल अभी अगले साल का घटना है जो देवरिया में कांड हुआ था पल्लवी के साथ में। हम लोग ने वहाँ तमाम हमारे समाज के लोग, अच्छे से अच्छे समाज के लोग वहाँ जाके धरना पे बैठे थे और यही मांग हमारी योगी जी महाराज जी से हुई थी कि हमारी बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है। आज भी डायरेक्ट घर में घुस के बलात्कार किया जा रहा है, घटनाएं तमाम बढ़ती जा रही हैं। जब अभी तक इस पर कोई रोक नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। मानती हूँ मैं कि योगी जी के राज में बेटियां पढ़ाओ, बेटियों को का नारा लगाया जा रहा, लेकिन बेटियां बच कहाँ रही है, सुरक्षित है कहाँ वो? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आप देखिए, मैं बिनौर में बार बार निवेदन कर रही हूँ माननीय योगी जी से और मोदी जी से कि आप सिर्फ नारा के साथ नहीं, आप प्रशासन की व्यवस्था टाइट कीजिए और जितने भी अपराध तमाम बेटियों के साथ हो रही है उस पर कड़ी से कड़ी आप प्रशासन को और ये आग्रह कीजिए कि इस पर आगे चल के दोबारा ऐसी घटनाएं ना घटे। और मुझे नहीं लगता है कि ये घटनाएं रुकती जाएंगी, क्योंकि अपराध, लूट मार जब अब तक रोड पे हो रही थी, अब तो घर में घुस के हो रही है। हम सुरक्षित है कहाँ? हम घर में जब नहीं रहेंगे तो हम रहेंगे कहाँ? रोड पे सोएंगे? तब बताइए बेटियां सुरक्षित है कहाँ? मैं तो बार बार योगी जी से बस ये निवेदन करना चाहती हूँ, अगर मेरी बात उनकी तक पहुंचे तो आप लोग पहुंचाइए और ये बताइए कि हम लोग रहे कहाँ, जाए कहाँ, पढ़े कैसे, समाज में घूमे कैसे, जगाए कैसे? हम लोग खुद नहीं सुरक्षित है तो बेटियों को पढ़ाए और जगाए कैसे? हमारे साथ भी घटना घट सकती है, हमें तो डर लग रहा है ना। एक बच्ची अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो रोड पे कैसे सुरक्षित रह सकती है? हम कैसे समाज सेवा करेंगे, कैसे अपने बेटियों बहनों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे? आपका डबल काम है, एक न्याय आपसे ही जिंदा है जी। क्या उम्मीदें हैं बेटी को पूरी तरह से न्याय मिल पाएगा जिस तरह से जघन्य कांड उसके साथ हुआ है? जी देखिए, मैं फिर एक बार कहना चाहती हूँ कि जो पहले का भी कांड था, वही पल्लवी जो बेटी देवरिया वाला कांड जो था, उसमें भी बेटी के साथ न्याय नहीं मिला है। मैं इस बात को बार बार बोल रही हूँ कि योगी जी महाराज जी के पास मेरी बात जाए, तो उसको न्याय नहीं मिला। लड़ाइयाँ लड़े हम लोग, कितने लोग जेल गए हमारे समाज के लोग, कितने लोग, मैं भी उसमें गई जेल, और आद्य जी सामने है, हम लोग को बढ़ाने के काम किए। तो मान लीजिए कि बेटियां जब सुरक्षित नहीं है तो आगे कैसे कार्रवाई होगी, कैसे करेंगे? मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ योगी जी से, प्लीज इस पर ध्यान दीजिए और हम लोग को सुरक्षित बढ़ाइए। शासन प्रशासन, आप लोग सत्ते में है, सरकार में है, आप लोग इसको मांग कीजिए और देखिए बेटियां पढ़ेंगी कैसे, बचेंगी कैसे जब घर में ही सुरक्षित नहीं है? तो हमें तो सर मार रही है। अगर कठिन लड़ाई लड़नी पड़े तब भी लड़ने की बिल्कुल मैं लड़ूंगी, अपने समाज के साथ लड़ूंगी। हमारे पूरे समाज के लोग हैं, अभी और जनसंख्या में है, हम लोग चुप रहने वाले नहीं है। चुप तो नहीं, उस समय भी नहीं रहे थे, लेकिन हम लोग को कहीं से कहीं ना दबाया जा रहा है। आप हमारे समाज के अंदर निकलेंगे तो बिल्कुल वो कड़ी से कड़ी सजा हो, बिल्कुल हो। मैं उसके पीछे नहीं हूँ। समाज अगर हमारा समाज है तो बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए। बात न्याय की है। हमारी बेटी, हमारी बहन कोई भी धर्म की हो, कोई भी जात की हो, यहाँ लड़ाई बेटियों की है, ना कि जात पात की है। अगर हमारी कोई भी नारी शक्ति के साथ अगर गलत होता है तो आवाज उठनी चाहिए और हमको न्याय मिलना चाहिए और हम लोग घर में सुरक्षित रहना चाहिए। ये हमारी एक बार बार निवेदन है योगी जी और माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री। अधिवक्ता कुसुम सिंह चौहान का यह आक्रोश यह दर्शाता है कि समाज में इस घटना को लेकर कितना गुस्सा है। वहीं जनता क्रांति पार्टी ने भी पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। संजीव चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी बलिया, यही मेरा परिचय है। इस तरह की घटना हुई है और आप बेलगांव तहसील में आए, इस घटना के बाद, घटना तो हो चुकी है, जी जी, परिवार को संबल देने की जरूरत है, जी, मदद करने की जरूरत है। किस तरह से आपका समाज उनके लिए आगे आएगा? देखिए, चौहान समाज इस घटना से पूरा दुखित है। जितना चौहान समाज की बात कर लिया जाए और तमाम अपने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अपनी मांग और सुरक्षा और जो आर्थिक स्थिति के लिए मांग कर रहा है, उसी के क्रम में हमारे सभी समाज के स्वजाति लोग यहाँ आए थे। माननीय उप जिला अधिकारी ज्ञापन सौंपते हैं मुख्यमंत्री जी को, तो हम लोग मांग कर रहे हैं और परिवार के साथ हर संभव हम लोग खड़े हैं। और जहाँ सरकार का मामला है, आज उत्तर प्रदेश की सरकार 8 साल बेमिसाल अपना झूठी पीठ थपथपाने में व्यस्त है और जो हवाई दावा यह सरकार कर रही है कि हमारी सरकार में सभी लोग सुरक्षित है, लेकिन देखने को मिला है कि आए दिन दरिंदे, गुंडे, माफिया, लुच्चे, लफंगों का
जिस तरह बोलबाला तेजी से बढ़ रहा है, यह सरकार पर सवालिया निशान है, प्रशासन पर भी सवालिया निशान है। अभी यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस इस मामले में किस तरह से कार्रवाई करती है और क्या चौहान समाज की आशंकाएं निर्मूल साबित होती हैं या नहीं। फिलहाल पूजा चौहान के परिवार को न्याय का इंतजार है और समाज यह सुनिश्चित करना चाहता है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को हर हाल में सजा मिले और किसी भी निर्दोष को परेशान न किया जाए। बलिया से ओम प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।